ताइवान के स्कॉलरशिप के लिए आप बगैर आइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर आपने मास्टर्स किए हैं या मास्टर्स कर रहे हैं अभी आप, तो फिर भी आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में तकरीबन 13 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और टोटल जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं वो तकरीबन 100 है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ऐसा ही एक कंट्री है जिसका नाम है ताइवान। ताइवान में इस वक्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है जिसका नाम है TIGP, जो कि एब्रीवेशन है ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप फिर मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और एक और अच्छी बात वो ये है कि आप इस स्कॉलरशिप में बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, बगैर आइट्स के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल चंद एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं तमाम इंफॉर्मेशन, ये जो TIGP प्रोग्राम है ताइवान का, इसके हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर तकरीबन 13 प्रोग्राम है, यानी कि 13 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो TIGP प्रोग्राम है इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और उसके अलावा आपने अप्लाई कैसे करना है। और मैं आपको इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो मैं आपको उस पर एप्लीकेशन फिलअप करके दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और क्या डेडलाइन है। ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशन है या 16 ईयर्स होनी चाहिए या 18 ईयर्स होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि या तो आपके पास बैचलर की डिग्री हो या फिर मास्टर्स की डिग्री हो। और अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, आपका 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए सितंबर 2025 से पहले पहले। ये एक सादा सा एक जो है वो एक ही पॉइंट है इसके अंदर जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें। और उसके अलावा सिंपल जो तमाम स्कॉलरशिप्स के लिए होता है कि आपकी हेल्थ वगैरह मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो ये जो TIGP प्रोग्राम है ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। और अगर इसके बेनिफिट्स पर बात करें तो सबसे पहले इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की। दूसरे नंबर पर इसकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं आपको पे करनी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि 34,000 न्यू ताइवान डॉलर्स। ये जो न्यू ताइवान डॉलर्स है ये ताइवान की करेंसी है, हम इसको डॉलर्स कह सकते हैं, यानी कि ताइवान के जो डॉलर है उस हिसाब से 34,000 है। और अगर US डॉलर्स में देखें तो गालबन 1100 या 1200 के आसपास बनता है। 1100-1200 US डॉलर्स और ताइवान का तकरीबन 34,000 जो ताइवान के डॉलर्स है वो है। और वैसे तो टोटल जो है वो 40,000 है, 40,000 ताइवान डॉलर्स है, लेकिन इसमें से जो 6,000 है वो टैक्सेस की मद में चला जाता है, इस वजह से ये 34,000 रह जाता है। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें 34,000 को, तो ये बनते हैं तकरीबन 2,90,000 के आसपास। ये इसका स्टाइपेंड है और ये मंथली स्टाइपेंड है। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं उसमें वीज़ा फ़ी, आपकी ट्रैवलिंग जो अलाउंस है वो आपको मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन। ये तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं और ये तमाम बेनिफिट्स थे इस स्कॉलरशिप के। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप TIGP प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 13 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो जो 13 प्रोग्राम्स हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती है, जबकि जो मेजॉरिटी प्रोग्राम्स हैं उनमें तकरीबन जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। मैं आपको जनरल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तकरीबन तमाम जो प्रोग्राम्स के लिए चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा कि आप किस तरीके से
अपना जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से आप देख सकते हो। बहुत ही आसान है वो। जो डॉक्यूमेंट्स आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स तमाम प्रोग्राम्स के लिए, तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स के लिए आपको चाहिए, उसमें सबसे पहला आपके पास एक अच्छी सीवी हो, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट हो, तीसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, आपका 7वां या 8वां सेमेस्टर है या फिर मास्टर्स का 3rd या 4th सेमेस्टर है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके पास लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है वो आप अपलोड कर दें, उसको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है या नोटराइजेशन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ। और उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। 5वें नंबर पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, एसओपी की। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास 3 रिकमेंडेशन लेटर्स, और 3 जो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए वो आपको एज सच लेटर्स नहीं चाहिए, जबकि आपने जो प्रोफेसर्स की इंफॉर्मेशन है वो वहां पर पुट करनी है, वो फिर ईमेल जाएगा उन प्रोफेसर्स को, वो फिर आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेंगे। इस तरीके से आपको जो रिकमेंडेशन है वो चाहिए। उसके बाद छठे नंबर पर आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, यानी कि आप आयल्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेजॉरिटी प्रोग्राम्स हैं उनमें जो आयल्स की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी जो, या तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में थी, यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था, तो फिर आप अपना जो प्रीवियस जहां से भी आप डिग्री अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं वहां से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा के तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं आपको 2 चीजें आपको दिखाने वाला हूं। एक तो ये कि प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो 13 प्रोग्राम्स थे तो वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, और दूसरे नंबर पर कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई के लिए मैं आपको उनका अकाउंट क्रिएट करके फिर उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपने लिखनी है, किस तरह से आपने करना है। लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो TIGP की, और यहाँ पे आप देखें जो प्रोग्राम्स हैं वो लिखे हुए हैं, इसमें ऊपर डेडलाइन भी लिखी हुई है 1 फरवरी। और अगर नीचे देखें तो ये देखें 13 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर है केमिकल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोफिज़िक्स है, उसके बाद मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल साइंसेज है, उसके बाद मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, अर्थ सिस्टम साइंस है, बायोडाइवर्सिटी है, इंटरडिसिप्लिनरी न्यूरो साइंस है, सोशल नेटवर्क्स एंड ह्यूमन सेंटर्ड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स है, उसके बाद जॉइंट एडमिशन प्रोग्राम है, मॉलिक्यूलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 13 प्रोग्राम्स हैं। और इसमें अगर आपने इन्फॉर्मेशन जब देखनी है तो हर प्रोग्राम के आगे देखें एक सर्कल बना हुआ है, तो बेसिकली आपने उस सर्कल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप उस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैं अभी जो पहला प्रोग्राम है बायोफिज़िक्स वाला, तो इसको मैंने जब ओपन किया तो सबसे ऊपर देखें डिग्री है, उसके बाद इंट्री सेमेस्टर है, उसके बाद लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश स्टार्ट है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है। इसमें देखें वो आइल्स टोफल तमाम दिया गया हुआ। लास्ट पे देखें तो लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन कंडीशन ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसमें आप 3rd पॉइंट देखें। पहला तो ये है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो, दूसरा ये है, सॉरी, पहला पॉइंट ये है कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट्स फ्राम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बिल्कुल। उसके बाद दूसरे नंबर पर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट्स हुज प्रीवियस डिग्रीज फ्राम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये है कि अगर आपकी जो एजुकेशन है, जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में हुई हो, तो ये आप इस तरीके से आप इसमें फॉल करते हैं अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसके बाद है कि एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लें। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, उसके अलावा ताइवान अलाइन रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, इफ़ एप्लीकेबल। इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, और आप अगर ताइवान में हैं तो शायद फिर आपके लिए चाहिए हो। अदरवाइज़ जो है अगर आप किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में हैं, तो आपको तो ये नहीं चाहिए। इफ़ एप्लीकेबल का मतलब यही है कि अगर एप्लीकेबल है तो, मतलब ये कि ये ऑप्शनल है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, CV है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर डिग्री थीसिस है, थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिखा हुआ है, आपका इंटरव्यू भी होगा, और ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए आपका इंटरव्यू भी होता है। और इंटरव्यू के बाद फिर आपका जो भी उसका डिसीजन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और लास्ट पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है, ये लिंक जो वेबसाइट है ये आपने लाजमी इसको विज़िट करना, अप्लाई करने से पहले वहाँ पे देखें, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उसको पढ़ें। मैं आपको ये लिंक ओपन करके दिखाता हूँ, ये जो वेबसाइट है इनकी, और तमाम प्रोग्राम्स की वेबसाइट दी गई हैं। ये देखिए, इसमें सबसे पहला ये है कि CBMB जो एप्लीकेशन है, ये देखें, ये इस तरह से इसका ऐड भी दिया गया है इसके ऊपर।
तो जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको इस तरह से उसकी वेबसाइट को ओपन करके उसको देखें, उसकी तमाम चीज़ें आप आराम से तमाम चीज़ें पढ़ें। इसी तरह ये मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर साइंसेस का है, इसमें भी तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है और तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इन 13 प्रोग्राम्स के ऊपर। आप ये नीचे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई। तो जब मैं इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा जहाँ पे मैंने ख़ुद को रजिस्टर करना है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो पहले ख़ुद को रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। सो ये इस तरह से आ जाएगा। इसमें आप सबसे नीचे देखें नॉट अ मेंबर के नीचे रजिस्टर। तो मैं अभी आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ, रजिस्टर करके फिर लॉगिन करूँगा। ये ऑलरेडी एक रजिस्टर हुआ है लेकिन इसको मैं दोबारा से एक नई ईमेल आईडी को रजिस्टर करता हूँ। ईमेल आईडी कॉपी की इधर लिखनी है, उसके बाद पासवर्ड है, दोबारा से पासवर्ड एंटर करना जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड ये सामने जो लिखा हुआ वो लिख के सबमिट में मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे ईमेल सेंड हो गई है। इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके ईमेल पे जो ईमेल आई है, ईमेल आईडी के ऊपर वो जो ईमेल है, ये देखिए लिंक आ चुका है। इस पर मैं जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो लॉगिन है, ये देखिए यहाँ पर ये मेरी जो आईडी है जो मैंने ईमेल लिखी थी वो मेरी जो है वो मैं साइन इन का ऑप्शन आ चुका है। और इसको जब मैं साइन इन करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसमें सबसे पहले ये एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आपने एग्री करना है। इसको पढ़ के फिर आपने एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसमें सबसे पहले यह प्रोग्राम एप्लीकेशन है, उसमें ये है कि ये जो 13 प्रोग्राम्स हैं इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कुछ जो है वो जॉइंट एडमिशन प्रोग्राम है तकरीबन 3, बाकी जो 10 हैं वो इंडिविजुअल एडमिशन प्रोग्राम है। उसके बाद एप्लीकेशन में सबसे पहले वो पूछता है कि आपकी हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्या है। अगर आपका बैचलर का 7वां 8वां सेमेस्टर है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बैचलर है आपकी एजुकेशन। अगर आपका या कंप्लीट हो चुकी है बैचलर तो फिर भी बैचलर लिखेंगे। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है या आपका मास्टर्स का 3rd या 4th सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे मास्टर्स सेलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स सेलेक्ट करता हूँ कि मेरी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स है और मैं आगे पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं मास्टर्स सेलेक्ट करके उसके बाद नीचे है इंडिविजुअल एडमिशन प्रोग्राम है और जॉइंट एडमिशन प्रोग्राम है। तो इंडिविजुअल एडमिशन प्रोग्राम जो ऊपर 10, आपको पता है कि 10 पहले जो है वो इंडिविजुअल एडमिशन है, उसके बाद जो 3 है वो जॉइंट एडमिशन प्रोग्राम है। तो इंडिविजुअल में मैं जो पहला प्रोग्राम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें यही वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे 4 ऑप्शन देता है कि आपने 4 जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का आ रहा है, कुछ में यूनिवर्सिटीज़ का आ ही नहीं रहा और वो कह रहा है कि आप नीचे जो लैब और पोटेंशियल एडवाइज़र है वो लिखें। तो इसी तरह आपने जो है ना वो करना है। अब देखें इसमें जो पहला मैंने किया तो इसमें पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कोई भी आप भले आप इन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्रोफाइल विज़िट करके इनकी रैंकिंग वगैरह देख के उस हिसाब से आप इसको रैंक कर लें। उसके बाद नीचे जो है इंटरेस्टेड लैब और पोटेंशियल एडवाइज़र, इसमें देखिए नीचे लिंक दिया गया है एक। मैं आपको ये लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर तमाम जो प्रोफेसर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ से प्रोफेसर जो है ना देख के आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसके लिहाज से आप अपना जो प्रोफेसर है वो देख के आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आल्दो कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख के नाम वो लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और याद रखिएगा कि ये जो प्रोफेसर हैं ये उसी यूनिवर्सिटी से हों जो यूनिवर्सिटी ऊपर आपने सिलेक्ट की है, उसी यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करते हों और उनका आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं ठीक, अगर आप ना भी लिखें फिर भी ओके है। सेव करना है। सेव के बाद जो सेकंड वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ऑलरेडी है, उसके बाद सिटीजनशिप है पाकिस्तान, उसके बाद ताइवान नेशनल आईडी नंबर और ताइवान अलाइन रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये दोनों आपने एम्प्टी छोड़ देने अगर आप ताइवान से नहीं है तो। आगे पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है और उसके बाद एरिया का कोड है, फ़ोन नंबर है और उसके बाद परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपका करंट एड्रेस है और अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने सिर्फ टिक करना है, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने ये वाली जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपने लिखनी है।
उसके बाद नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आपने यहाँ पे लिखनी है। अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, फादर का नाम लिख सकते हैं, उनका रिलेशनशिप टू योर टू द एप्लीकेंट, आपके साथ क्या रिलेशन है वो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद नीचे एड्रेस है, अगर तो एड्रेस सेम है जो ऊपर आपने लिखा है तो आप सिर्फ टिक करेंगे तो वो एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा या ये हाइड हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट है तो वो या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद पहला नो है, उसके बाद दूसरा भी आपने नो करना है। उसके बाद तीसरा है कि क्या आपने कभी अप्लाई किया पहले, अगर किया है तो येस अदरवाइज़ नो। उसके बाद है कि क्या आपने इनकी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये जो TIGP का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है, अगर आपने कभी अप्लाई किया है तो येस अदरवाइज़ नो। उसके बाद लास्ट वाला है कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता यहाँ पे तो क्या हम आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट हायर कर सकते हैं या आपको ऑफ़र दे सकते हैं। तो ये आपने येस करना है कि अगर मेरा एडमिशन नहीं होता तो मुझे एज अ रिसर्च असिस्टेंट मेरी रिक्रूटमेंट की जाए। तो इसको आपने येस करके उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ ये भी सेव हो गया। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यहाँ पे आपने बैचलर और मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है और नीचे आपने टिक करना है। और बैचलर और मास्टर्स की इसलिए आई है क्योंकि आपने स्टार्ट में सिलेक्ट किया था कि मैं PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरी जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो मास्टर्स है। अगर आप स्टार्ट में बैचलर सेलेक्ट करते तो यहाँ पे सिर्फ बैचलर आता। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, यहाँ पर आपने लास्ट पे जो है वो टिक करना है वेवर के ऊपर। जब आप वेवर के ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अपलोड करना है, जो ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर वो PDF में होना चाहिए, ये बात आपने याद रखी है। जो फॉर्मेट उन्होंने बताया हुआ उसी में डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सबसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है PDF में। उसके बाद ऑप्शनल है, GRE का स्कोर जो है वो ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स BP सेल्फ एवेल्यूएशन फॉर्म, ये जो सेल्फ एवेल्यूएशन फॉर्म है ये आपने टेम्पलेट उसके आगे ये देखें ग्रीन जो है वो हाईलाइट के साथ उन्होंने दिया हुआ है टेम्पलेट। आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसको फिल करके फिर आपने वो यहाँ पे अपलोड करना है। मैं अभी इसका टेम्पलेट डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो टेम्पलेट है ये आपने ये जो वर्ड फॉर्म में है इसको आपने फिलअप करना है। इसको फिलअप करके अच्छे से फिलअप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे से फिलअप करना है। इसमें देखें स्टडी प्लान दिया हुआ है और उन्होंने स्टडी प्लान का टॉपिक भी दिया हुआ है, तो इस पर आपने लिखना है स्टडी प्लान लिख के इसको कंप्लीट करके तो फिर आपने वो यहाँ पर आपने अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आपने सेव करना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो उसके बाद जो ऑप्शन है उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये यहाँ पर ये आपने तमाम चीज़ें रिसर्च थीसिस अवार्ड पेटेंट अदर एविडेंस ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। आल्दो की पब्लिकेशन कंपलसरी नहीं है, ये तमाम चीज़ें कंपलसरी नहीं है लेकिन लाजमी आपने ऐड करनी है। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है उसको भले रहने दें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो ऐड करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स है, तो जैसा मैंने पहले बताया रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपको 3 चाहिए और उसमें आपने सिर्फ प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जब आप प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो फिर आप उनको ईमेल जाएगा, ये देखें यहाँ पर से आप ऐड कर सकते हैं उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री नेम ऑफिशियल ईमेल एड्रेस वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें। तो उनको ईमेल जाएगा, वो फिर आपके लिए जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आपके लिए अपलोड करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट योर रेफरी अ पर्सन बाई ईमेल इन एडवांस टू नो इफ़ दे वर विलिंग टू राइट रिकमेंडेशन लेटर फॉर यू। और उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप रीसेंड भी कर सकते हैं, यानी कि रीसेंड का मतलब ये है कि आप उसको दोबारा से रिमाइंडर भेज सकते हैं या दोबारा से आप उनको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद सर्वे है। सर्वे सिंपल है कि आपने कहाँ से इस चीज़ का सुना, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं या फिर कोई ईमेल अनाउंसमेंट फ्रॉम TIGP ऑफिस या कोई भी आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये फिर इसका रिव्यू होगा, तो रिव्यू के बाद आपने इसको सबमिट कर देना था। ये तमाम प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई करने का। जी, तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो TIGP जो प्रोग्राम है उसके लिए। और इस तरीके से आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। आपने इस तरीके से अपना जो फॉर्म है अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और आप इंटरव्यू आपको क्लियर करना होगा। और इंटरव्यू के बाद जो है वो आपकी जो सिलेक्शन है उसकी जो लिस्ट है या फिर आपको ईमेल रिसीव होगी या फिर जो इनकी लिस्ट है वो अपडेट होगी। ये थी तमाम डिटेल। और उसके अलावा अगर लास्ट में बात करें इसकी डेडलाइन की कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो डेडलाइन है वो 1 फरवरी है।
और आपको सिर्फ एक ही पोर्टल पे अप्लाई करना है, ये जो मैंने आपको पोर्टल पे अप्लाई करके दिखाया, और 1 फरवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और अगर इसके लास्ट पे अगर इसके टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वो तकरीबन 100 स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि इतने कम नहीं है, काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है इस स्कॉलरशिप, ये जो TIGP जो प्रोग्राम है इसमें, तो आप लाजमी इसमें अप्लाई करें। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।